बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन एनडीए में छिड़ा घमासान अब तक शांत नहीं हुआ है। ये तय नहीं हो पाया है कि क्या एलजेपी एनडीए के साथ रहेगी या नहीं। चिराग पासवान जिस तरह से दूर होते जा रहे हैं, संकेत केवल संग्राम के ही मिल रहे हैं। इसीलिए अब सवाल उठता है कि जब चिराग एनडीए में नहीं रहना चाहते, महागठबंधन में नहीं जाना चाहते, तो आखिर पासवान राजनीति में कौन सी राह चुनेंगे। राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। कभी एनडीए के साथ बिहार की सियासत में महागठबंधन को चुनौती देने वाली एलजेपी अब अपने सहयोगियों को ही आंख दिखा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान इस कदर खफा हैं कि वो किसी के मानने से भी नहीं मान रहे हैं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समेत पार्टी के कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं से 143 सीटों पर तैयारी करने को कहा है। इस वक्त बिहार की राजनीति जिस रूप में दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि चिराग पासवान बिना गठबंधन के चुनाव में नहीं उतरेंगे। चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि महागठबंधन में नहीं जाएंगे। अब अगर वो एनडीए से भी अलग होते हैं तो उनके पास क्या विकल्प होंगे। चिराग पासवान किन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। दरअसल एनडीए में बीजेपी एलजेपी को 30 से 32 सीटें देने को तैयार है। हालांकि चिराग पासवान 42 सीटों से कम पर तैयार नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान सीट को लेकर जल्द अंतिम निर्णय ले सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर एलजेपी जल्द सीट शेयरिंग पर अपनी अंतिम राय नहीं देती है तो बीजेपी और जेडीयू अपने अपने हिस्से की सीटों का ऐलान कर देगी। चिराग पासवान के पास दूसरा विकल्प ये है कि वो एनडीए से अलग हो जाए। उसके बाद वो बिहार में उन सीटों पर प्रत्याशी न उतारे जहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इस लिहाज से एलजेपी से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का सपना भी पूरा हो जाएगा। चिराग पासवान के सामने तीसरा विकल्प ये दिखता है कि वो उपेंद्र कुशवाहा और मायावती को मिलाकर बने गठबंधन में शामिल हो। राजनीतिज्ञों का मानना है कि पासवान इन 3 विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं। हालांकि अभी तो केवल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पासवान किसके पास जाते हैं और कैसे बिहार के समीकरणों को बिगाड़ते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।